अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो आज इंशाल्लाह खीर बनाएंगे। तो आप हमारी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो हम जा रहे थे बाज़ार, तो रास्ते में ये मुझे लाइटिंग हो रही थी, बहुत प्यारी लगी। इन लोगों ने कॉलोनी काटी हुई थी, तो उसके बाहर लगाई हुई लाइटें तो खूबसूरती के लिए। तो घर हम पहुंच आए। चूल्हे पे मैंने देगची रख दी है, आंच मैंने जला दी है। मेरे पास 3 kg दूध है। तो अब इसे बॉईल करते हैं और साथ साथ आपको बताएंगे क्या चीज़ें डाली जाती है इसके अंदर खीर के। ये मेरे पास है 1 कप चावलों का, वो मैंने पहले भिगो कर रखा हुआ था। तो अब दूध गर्म हो चुका था, तो वो मैंने ऐड कर दिए राइस जो है भिगो कर रखे हुए थे। तो अभी इंशाल्लाह ये खीर आपके सामने ढाबा स्टाइल घर पर खीर तैयार करेंगे। तो आप हमारे साथ साथ रहें। चीनी मैंने ऐड कर दी है, जैसे आपको मुनासिब मीठा आप समझते हैं इसी तरीके से आप उसमें ऐड करें। हम तो हल्का ही पसंद करते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं। इलायची मैंने 3 अदद ऐड कर दी है साथ ही चीनी के। बाकी माशाल्लाह देखें दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह ये मैंने ले लिया है बॉल, तो शीशे का प्यारा सा बॉल लिया है। अब मैं खीर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह इसके अंदर ये जो खीर ऐड करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी घर पर दूध की खीर इसी तरह तैयार करें और चावल ज़्यादा नहीं ऐड करें, थोड़े से कम करें, तो फिर वो खीर माशाल्लाह ऐसे जैसे खोया तैयार होती है। ख़ास कर मेरी छोटी बेटियां जो हैं वो भी ये चीज़ समझें और देखें। जब भी कोई रेसिपी देखें तो ज़हन में रखा करें कि हमें किस तरह समझाया गया और कैसे ये चीज़ बनाई गई ताकि वो बना सकें। तो ये मेरे पास है गार्निश करने के लिए मेवा और खोपरा गिरी, ये मैंने धोई हुई है काट कर। कटिंग मैंने कर ली थी और धो ली है। तो अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह इसे गार्निश करेंगे। बादाम मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मेरा बेटा छोटा वो नहीं खाता, उससे तो बुखार हो जाता है। जैसे ही वो ये चीज़ बादाम वगैरह खाता है तो उसे एलर्जी, और फिर वो खाता नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की ताकि वो भी हमारे साथ खा सके। इसे मैंने गार्निश करने के लिए थोड़े से फूल लिए। ये गुलाब की पत्तियाँ हैं, तो ये मैंने लगा दी, साथ गुलाब के फूल लगाए हैं। इसे गार्निश करके अभी इंशाल्लाह आपके सामने डिश को आउट करेंगे। तो इसी तरह आप भी घर पर ज़रूर इसे ट्राई करें, खीर बनाएं और ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। माशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया हमें ज़िंदगी में इनकी खिदमत करने के लिए, और दुआ करें कि अल्लाह इनको औलाद को नेक करे, क्योंकि ये भी दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं। जब इंसान चला जाता है तो ये पीछे से कोई ना कोई तो दुआ करने के लिए होता है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और नेक सालिया औलाद अगर दे तो अल्लाह नेक सालिया दे। तो बाकी आज हम इनकी खिदमत करते हैं, कभी हमारे लिए भी ये कोशिश करेंगे इसी तरह। तो माशाल्लाह देखो हमारी डिश बिल्कुल आउट हो चुकी है। तो माशाल्लाह देखें कैसे बॉल घूम रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसी तरह इसे घर पर तैयार करें। तो माशाल्लाह खाएंगे और खूबसूरत खीर तो खुश हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।